Hello class 10th. Now class 10th, today we are revising the refraction of light and Snell's law. In the previous video we have revised about the current electricity, but that is not coming in your July test, so we have to start with the revision chapters which are coming in your July assessment. So for the first chapter which I have taken, it is from the light and it is about the refraction of light and the Snell's law. So as you know, you have learned about the रिफ्लेक्शन इन क्लास 9th. तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने क्या किया था? रिफ्लेक्शन में व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन अ मीडियम एंड इन रिफ्लेक्शन द मीडियम इज ओपेक मीडियम, और वी कैन से कि इट इज अ रिफ्लेक्टिंग मीडियम था. दैट मीन्स विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट, जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता था. सो लाइट इज कमिंग, लाइट आएगी और आने के बाद क्या होगा? इट्स रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. लाइट क्या करेगी? एक मीडियम से ट्रेवल करके दूसरे मीडियम में जाएगी. सो सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विल चेंज व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो सर्टेन थिंग्स आर चेंज, कुछ चीजें लाइट की चेंज होंगी. सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव टेकन, मैंने क्या किया है? आई हैव टेकन the surface, or I have taken a medium which is a transparent medium in which the light can pass, or we can say it is the optical medium. Optical medium means the medium through which the light can pass. Suppose this is glass, ये मैंने glass ले लिया है, ये glass है आपके पास, and suppose this is air. And as you know, the density of glass is more than the density of air. Density, जो glass की density है वो air की density से अगर मैं compare कर रहा हूँ तो I know कि air is rarer medium, means कि its density is less than the density of glass. So that's why it is, this glass is called the denser medium and this air is called the rarer medium. अब लाइट को क्या करना है बेटे? लाइट हैव टू पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी. हमारा फर्स्ट मीडियम क्या है? द फर्स्ट मीडियम इज एयर, और सेकंड मीडियम क्या है आपका? ग्लास है. सो द लाइट इज पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर. लाइट क्या कर रही है? ग्लास से एयर में जा रही है. मीन्स के रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है. तो नाउ व्हाट हैपन टू लाइट? लाइट का क्या होगा? when it is passes from rarer medium to denser medium. So हम लोग अगर इमेजिन करें, so as it's enter into a denser medium, जैसे ही denser medium में enter करेगी, everything will remain same. That means the frequency will remain same, wavelength will remain same, but there is a change in velocity of the light. लाइट की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या होगी? लाइट की चेंज हो जाएगी. सो उस चेंज से क्या होगा? द लाइट डाइवर्ट फ्रॉम इट पाथ. जो भी उसका एक्चुअल पाथ था उस पाथ को फॉलो नहीं करेगी, बट इट डाइवर्ट फ्रॉम इट पाथ. दैट मीन्स इट्स बैंड लिटिल बिट टुवर्ड्स द नॉर्मल. हल्का सा वो क्या करेगी? बैंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ. ओके, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी एंड देन इट्स मूव्स इनसाइड दिस डेंसर मीडियम. सपोज यहाँ पे आके आपका जो ये डेंसर मीडियम है ये खत्म हो गया है. ओके, इट्स एंड्स हियर. दैट मीन्स अगेन यू आर हैविंग द फर्स्ट मीडियम हियर. से यहाँ पर फिर से क्या है? एयर है. सो अब क्या होगा? अगेन द लाइट विल फॉलो द सेम प्रिंसिपल, और वी कैन से द लाइट अगेन हैव टू चेंज इट पाथ. मीन्स के अब क्या कर रही है? लाइट इज पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. डेंसर मीडियम से कहां पे जा रही है? लाइट रेयर मीडियम में जा रही है. तो अगेन नाउ व्हाट हैपन? द लाइट विल गो अवे फ्रॉम इट्स पाथ. लाइट क्या करेगी? अपने एक्चुअल पाथ को फॉलो ना करके क्या होगी? वो थोड़ा सा नॉर्मल से अवे जाएगी एंड देन इट्स स्टार्ट मूविंग इनसाइड दिस फर्स्ट मीडियम, और वी कैन से इट्स स्टार्ट मूविंग इन द रेयर मीडियम. सो दिस ऑल फिनोमिना, जो ये पूरा का पूरा फिनोमिना मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो डेफिनेशन वाइज अगर हम लोग जाएं बेटा, तो डेफिनेशन वाइज वी कैन से कि व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस, और इन इट्स वेलोसिटी चेंजेस, द फिनोमिना इज कॉल्ड the refraction of light. Or in other words, we can say that when light passes from one medium to another and it's divert from its path,
द फिनोमिना इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं आप? वी कॉल्ड इट अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब सपोज इमेजिन करो कि अगर सपोज ये ग्लास स्लैब नहीं है, सो ग्लास स्लैब अगर नहीं होगी तो लाइट रे कैसे जाएगी? द लाइट रे विल हैव टू ट्रेवल स्ट्रेट। लाइट को स्ट्रेट जाना होगा। मैंने क्या किया, इसको हटा दिया, तो लाइट विल ट्रेवल लाइक दिस, ऐसे करके जाएगी लाइट। Okay, this is the actual path of the light. So the distance between this ray is called the emergent ray. That means the distance between the emergent ray and the actual path of the light is called your lateral displacement. इसको क्या बोलते हैं आप? It's called a lateral displacement. इसको हम लोग बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर आपके एंगल्स बन रहे हैं। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑफ कोर्स इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस एंगल इज कॉल्ड, इसको R1 बोल देते हैं, इसको वी कॉल्ड इट R2। नाउ दिस इज योर इमर्जेंट एंगल। सो इन दिस वे वी कैन represent the angles. So when I am writing small r, so it means angle of refraction. When I am writing small I, so it means angle of incidence. Now we are having the laws. जो law, we are having two laws. The first law is same, जो refraction का है वही law है कि that the incident ray and the refracted ray and the normal lie in a same plane. They lie in a same plane means के तीनों एक ही प्लेन में है, कोई इस वाले प्लेन में नहीं है। If we talk about the second law, तो according to the second law, sine angle of incidence upon sine angle of refraction equals to constant। क्या होता है वो? कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स कि अगर मैं साइन आई निकालूं यहां से, वट एवर इज द एंगल 30 40, सपोज 30 है तो साइन 30, सपोज रिफ्रैक्शन एंगल कितना है 25 है, एंड आई विल फाइंड आउट द रेशियो। तो रेशियो विल बी कांस्टेंट। जो भी रेशियो आएगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट इन द सेंस कि सपोज मैंने 30 पे निकाला, साइन एंगल को पहले 30 किया मेरा, और इसको मैं 25 किया, आई गेट द वैल्यू ऑफ दिस म्यू। अगेन मैंने इसको क्या कर दिया, सपोज दिस टाइम आई मेक इट 45 डिग्री, तो ये 35 हो गया। अगेन आई हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस म्यू, सो इट विल ऑलवेज कांस्टेंट। इट मीन्स कि अगर फर्स्ट केस में आपका जो आंसर आ रहा है 3/2 आ रहा है, तो सेकेंड केस में भी 3/2 आएगा, थर्ड केस में भी 3/2 आएगा। सो दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बी कांस्टेंट। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द स्नेल्स लॉ। इस लॉ को क्या बोलते हैं आप? स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि इस लॉ को स्नेल्स ने डिस्कवर किया, तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट द स्नेल्स लॉ। ओके, सो दिस इज द सेकंड लॉ। अब एक जो ये म्यू है, दिस म्यू इज कांस्टेंट एंड समटाइम वी कॉल्ड इट अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। इसको हम लोग दूसरे वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज सिंपली द speed of light in air or vacuum upon speed of light in medium। जो भी आपका मीडियम होगा, तो वी आर कंपेयरिंग द स्पीड। लाइट की जो स्पीड है एयर है, वैक्यूम में 3×10⁸ हम लोग लेके चलते हैं। सो उस स्पीड को हम लोग कंपेयर करते हैं किसके साथ? वट एवर इज द मीडियम। सपोज यहाँ पे ग्लास था, तो यहाँ पर लाइट की स्पीड जो भी कुछ होगी, दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो दिस विल गिव्स मी द वैल्यू ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ये वैल्यू मुझे दे देगी किसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। आगे हम लोग बात करें तो लेट अस टॉक अबाउट द समथिंग एल्स। कुछ और बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द क्रिटिकल एंगल। ओके, रिफ्रैक्शन तो हमने पढ़ लिया। लेट अस टॉक अबाउट द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं। सो यू हैव सीन कई सारी चीजें हैं जिससे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। सो क्रिटिकल एंगल ही मैंने क्यों लिया? बिकॉज क्रिटिकल एंगल मुझे इंपॉर्टेंट लगा, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अ क्रिटिकल एंगल। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डेरिवेशंस भी हैं, छोटे छोटे से डेरिवेशंस भी हैं, एंड देयर आर सम अदर क्वेश्चंस आल्सो। तो क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिल जाएगा। सो क्रिटिकल एंगल मुझे इंपॉर्टेंट लगा, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अ क्रिटिकल एंगल। अब व्हाट वी आर डूइंग, मैंने एक मीडियम ले लिया। सपोज दिस इज मीडियम 2 एंड दिस इज मीडियम 1।
ओके, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है। इस मीडियम को मैंने कहा आपसे कि क्या है, ये डेंसर मीडियम है। इस मीडियम को मैंने कहा है कि ये रेयर मीडियम है। ये डेंसर मीडियम है, दिस इज योर रेयर मीडियम। इमेजिन करते हैं कि जो लाइट का सोर्स है वो कहां पर है, इस पॉइंट पे एस पे, दैट मीन्स इट इज सैचुरेटेड इन द डेंसर मीडियम। कहां पे रख दिया है मैंने उसको, डेंसर मीडियम में रख दिया है। सो यहां से लाइट रेज जाएंगी ऊपर, रिफ्रैक्शन का लॉ फॉलो करेंगी, गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, सपोज दिस एंगल इज से 30 डिग्री। सेकेंड केस में मैंने क्या किया, इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, से सॉरी दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो दिस इज 30 डिग्री। मैंने इसको और बढ़ा दिया, से इट इज 40 डिग्री दिस टाइम। सो माय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल चेंज, ये अवे जा रही है नॉर्मल से। ओके, थर्ड केस में मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया। Now this time I have taken it as 60 डिग्री। तो अब क्या होगा, ये बिल्कुल सेपरेशन पॉइंट पे आ जाएगी जहां पे दोनों मीडियम सेपरेट हो रही हैं। दिस इज योर नॉर्मल। ओके, ये क्या है, आपका नॉर्मल है। जो रिफ्रैक्टेड रे है कैसे आ गई है, यहां पर आ गई है। दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बना दिया है उसने, 90 डिग्री का बना दिया है। ओके, 90 डिग्री का बना दिया। तो यहां पे जो एंगल बना है, यहां पे जो एंगल बना है, दैट इज ये जो 60 डिग्री जो आपका बना है, दिस एंगल इज कॉल्ड योर क्रिटिकल एंगल। ओके, इसको क्या बोलते हैं आप, क्रिटिकल एंगल। दैट मीन्स अब मैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं कहूंगा, मैं इसको आईसी कहूंगा, एंड दिस आईसी इज योर क्रिटिकल एंगल। डेफिनेशन वाइज कैसे जाओगे, इसकी डेफिनेशन कैसे दोगे इसकी। सो देखो, डेफिनेशन आई एम मेकिंग इट फ्रॉम द डायग्राम ओनली। व्हेन द लाइट रेज passes from denser medium to rarer medium, जब लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएंगी, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम बिकम 90 डिग्री, देन एंगल इन द डेंसर मीडियम इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, व्हेन द लाइट रे passes from denser medium to rarer medium and angle of refraction become 90 degree, then angle in the denser medium is called your critical angle. So this is your critical angle. इसको क्या बोलते हैं, critical angle बोलते हैं। So अब आगे चलते हैं। क्रिटिकल एंगल मैंने बना दिया, क्रिटिकल कंडीशंस पे हम लोग पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया, इस एंगल को सपोज मैंने और इंक्रीज कर दिया। तो और इंक्रीज जब किया तो उससे क्या होगा, दैट मींस ये 60 बना था, अब मैंने इसको 60 से इंक्रीज करके से आई मेक इट 70। इस कंडीशन में क्या होंगे, जो लाइट रेज हैं वो सेकंड मीडियम में जाएंगी नहीं, दे रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। तो ये कंडीशन किस चीज की आ गई है बेटा, दिस इज द कंडीशन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कंडीशन आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की आ गई है। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है, इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल किस पे बन रहा है, 60 डिग्री में बन रहा है, बट मैंने उसको क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। सो सी जस्ट हाउ कि आई एम गिविंग द डेफिनेशन। व्हेन द लाइट रे passes from denser medium to rarer medium and angle of incidence become greater than the critical angle, then the light rays do not enter into the second medium, they reflect back in the same medium. The phenomena is called refraction of light. Once again, when the light rays passes from denser medium to rarer medium and the angle of incidence become greater than critical angle, then the light rays do not enter into the second medium, they reflect back in the same medium. The phenomena is called total internal reflection. कंडीशन रिक्वायर्ड कंडीशंस भी डेफिनेशन से निकल के आ जाएंगी। व्हाट आर द टू कंडीशंस, पहली कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल एंड द लाइट रे मस्ट पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टूवर्ड्स द रेयर मीडियम। सो दिस इज द कंडीशन। सो दिस ऑल अबाउट टुडे। आई थिंक यहां से काफी कुछ तुम रिवाइज कर सकते हो। इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो, सो मेनी थिंग्स मैंने आज डिस्कस कर दी, उनको शॉर्ट करके समराइज करके मैंने उसको बता दिया है। तो you can revise it lot of things from here if you want to take an advantage. Okay, so this all for today. Thank you very much.